कुछ लोग अभी प्रशासन की एक नीति होती है, फूट डालो राज करो। प्रशासन अभी फूट डालेगा हमारे आपस में ही लोगों में, चाहिए कुछ हो जो होना हो गया करके ही जाएंगे। और भाई और कोई चाहे लेकिन श्यामलाल निषाद तो नहीं जाए, ये पक्की बात है। आनंद निषाद नहीं जाएंगे। आप लोग अगर हमको हमारी इज्जत सम्मान करते हैं, बिटिया सम्मान करते हैं, बिटिया के साथ इज्जत देना चाहते हो सम्मान बढ़िया हो यार, उनका बताओ ना नेता का बैठ जाओ। सेवा का उनका हम लोग सेवा करने के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। आपकी सेवा करने के लिए उनको तनख्वाह मिलती है। क्या एक लोक सेवक का यही कर्तव्य है कि बूढ़े, हमारे गरीब मजलूम, हमारी माताएं बहनें भाई लोग यहाँ बैठे हैं। और मामला यह है कि 6 तारीख को लगभग 12 बजे रात में ज्योति निषाद को, आप लोग बैठे रहिए, ज्योति निषाद को भर्ती कराया गया जीवन ज्योति नर्सिंग होम गोलाघाट सुल्तानपुर में। पीड़ित परिवार का कहना है कि 7 तारीख को 5 बजे उसको जब अस्पताल में गया, वो पीड़ित को लोग गए तो वहाँ डॉक्टर नशे के हालत में थे और उल्टा पुल्टा बोले और वो लड़की जो है मर चुकी थी। और उसके कई जगह जो है चीरा लगाया गया था, कई जगह पट्टी बांधी गई थी। जबकि ये एक रहस्यमय ढंग से, पीड़ित परिवार का ये मानना है कि ये रहस्यमय ढंग से उसकी हत्या कर दी गई है, वो अपराध को छुपाने के लिए। हमारे पास जानकारी आती है 4-5 दिन के बाद कि इस तरह से हो रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा भाई न्याय, जो अगर गलती है तो FIR होनी चाहिए। तो कहीं वक्त सुनवाई कोई नहीं हो रही है। तो हमने जो है 3 दिन पर, 1 हफ्ता पहले मैंने पिछले मंगलवार को हमने कहा कि भाई अगर कोई पीड़ित है तो उसको न्याय मिलनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट से FIR होनी चाहिए। और नहीं होगा तो हम 20 तारीख को हम लोग जो है ज्ञापन देंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। 20 तारीख तक यहाँ के प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस ने कोई जो है ध्यान नहीं दिया। उसी एवज में हम लोग आज जो है यहाँ आए हैं, DM साहब के सामने अपनी मांग पत्र लेकर के आए हैं कि हमारी मांग मानी जाए। हमारी मांगें जो है अभी तो मांगें जो है वो है कि पोस्टमार्टम कराया जाए, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि जो भी डॉक्टर, आरोपी डॉक्टर, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय करती है कि कौन अपराधी है कौन नहीं। ये पुलिस वाले ये फैसला नहीं करना चाहिए कि वो गलत है कि सही है। उनको अगर पीड़ित का रहा है FIR तो FIR करनी चाहिए, तो कोर्ट तय करेगी कि वो डॉक्टर हत्यारा है कि नहीं हत्यारा है। और तीसरी मांग है हमारी 2 असलहे कम से कम दिए जाए, उसको धमकी दी जा रही है। चूँकि ये संपन्न लोग हैं, मजबूत लोग हैं, तो 2 असलहे रहने वाले हैं, फतेहपुर संगत के रहने वाले हैं, और 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार ने जो भी आरोप लगाया उसकी जांच करा दी जाए, जो होगा दूध का दूध पानी का पानी आ जाए, यही हम लोग मांग। मात्र 2 कर्मचारी थे, उसमें कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। दोनों लोग चड्ढा और टी-शर्ट में थे। उसको लिफ्ट से ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद में हम लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया। एक बार 1 मिनट के लिए गए थे, उसके बाद उसको ले गए, 1-2 घंटा रखे थे। उसके बाद 1-2 घंटा बीत जाने के बाद परिजन हम लोग परेशान हुए थे, तो हम जबरदस्ती ICU में चले गए। तो वहाँ पे एक चड्ढा पहने डॉक्टर कौशल बैठे हुए थे और शराब के नशे में भी थे। ये भी बात सही है। मैंने पुलिस से इसकी शिकायत की थी उसी वक्त, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद जब हमने देखा तो पेशेंट मर चुका था। उसका एक और इधर उल्टा था, एक और इधर, उसकी आंखें खुली हुई थी, कोई प्रक्रिया नहीं चल रही थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मर गए। बोले तुम पी के आओ, कितना पी के आए हो? उन्होंने कहा, हमने कहा सर हम शराब नहीं पीते हैं, आप डॉक्टर चाहे मेरी जांच कर सकते हो, और आपका ये हक नहीं बनता किसी परिजन के मालिक से आप इस तरह बात करो, आप हॉस्पिटल वाले। लेकिन उन्हें मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया। उसके बाद दोनों लोग हमारे पीछे आए, हमसे कहने लगे पेशेंट वहाँ मरा नहीं है, उसको नींद का इंजेक्शन दिया गया है। मैंने कहा सर पेशेंट मर चुका है। वो नहीं माने, हमको मतलब थोड़ा पालिश करने लगे कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसको नहीं बचा सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने लास्ट में भी कहा उसको मैं भी, अपने जो भी हमारे नाथ रिश्तेदार थे हमने सबको एकत्रित किया, भैया हमें इंसाफ दिलाओ। तो ये लोग सारा अपना काम धंधा छोड़ के हमारी लड़ाई में कूद पड़े हैं। क्या हुआ था जो मृतक मरी है? मृतका जो मरी है उसको कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ उसके मतलब तो खांसी आ रही थी हल्की सी, और थोड़ा
सांस लेने में प्रॉब्लम थी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र थी लगभग 22 साल थी। हम उसको यहाँ इस पर्पज से लेके आए थे कि जीवन ज्योति में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सामने हमारा घर भी है, लेकिन हमें क्या पता है लोग मतलब ऐसी घटना का अंजाम दे देंगे। क्या क्या हुआ था उसके साथ? सर उसके पोस्टमार्टम अभी दोबारा हो सकता है, लाश खुदवाई जाए। उसके 3 जगह चीरा लगा हुआ है और इस बात की चर्चा एसआई के नाइटी चौकी इंचार्ज ने भी की है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मेरे पास सबूत तो कई मंगवा दिया। उसके बाद में पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है वो ऐसी लिखी गई है कि वो किसी के समझ में नहीं आ रही है। अच्छे डॉक्टर बेचारे जवाब दे रहे हैं। दीवानिया लगभग 70% वकील नहीं पढ़ पाए उसको, और सर उसमें मरने के कारण कुछ भी नहीं बताया गया। क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते, कुछ ऐसी घटना घटी है जो हम मीडिया को बताना चाहते हैं। हमारी भतीजी को जीवन ज्योति के डॉक्टरों ने लापरवाही की वजह से उसको मार डाला। कब की घटना है? तब घटना 7 तारीख की है। तब आप लोगों ने क्यों प्रदर्शन नहीं किया? सर हम लोग मौके पर तुरंत पुलिस बुलवाए। पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, सिर्फ डेड बॉडी ले जाके वो जहाँ बॉडी स्टोर की जाती है अस्पताल में जाकर भर्ती करवा दी। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम कोतवाली में मौके पर तुरंत एप्लीकेशन दिए एसआई वहाँ के नाइटी चौकी इंचार्ज को। उसके बाद कोतवाली की भी खबर किए, 112 की भी खबर किए। तीनों पुलिस मौके पर पहुँची और डेड बॉडी लेके चली गई। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से हमें 2 बार हमारा वो लिया गया, प्रार्थना पत्र लिया गया, उसमें मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद हमसे किसी अधिकारी ने कोई संपर्क नहीं किया। उसके बाद हम 2 बार कोतवाली पूछने भी गए, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया कि हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। तो भैया ऐसा कुछ जब हमें कोई इंसाफ ही नहीं मिला। 7 तारीख को एक ज्योति नाम की लड़की आई थी, उसकी मौत हुई थी आपके हॉस्पिटल में, क्या था मामला? सर अराउंड 1 बजे मध्य रात्रि में जो है पेशेंट हमारे पास आया और उम्र उसकी लगभग 23 साल रही होगी, और जिसमें उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है 18 से 35 के आसपास आ रहा था। हम और हमारे डॉक्टर्स रेस्पिरेटरी मेडिसिन के वो जो है लगे और उसको जो है इंट्यूबेट किया। उसके बाद जो है उसको वेंटिलेट करने का कोशिश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसे जो है 4:30 बजे के आसपास खो दिया। उसके बाद परिजनों ने जो है अलग अलग तरीके का जो है हम पे वो दबाव बनाना शुरू किया और ये भी बोला कि जो है ऑर्गन शायद निकाल लिए गए। तो हम लोगों को लगा कि जो है पोस्टमार्टम होना जो है उचित रहेगा, तो इसी वजह से पुलिस भी आ गई जो परिजनों द्वारा हमको लाई गई थी। और उसके बाद जो है पुलिस ने सारा जो है कार्रवाई किया और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उस समय आप ड्रिंक करे हुए थे। तो सर उस समय अगर ड्रिंक करे हुए थे तो उनको उस समय पुलिस को बताना चाहिए था ना, सिर्फ आरोप लगाने से तो फायदा नहीं होता है। मौत का कारण क्या बन सकता है? मौत किस वजह से मौत हुई उसकी? मौत सर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, निमोनिया की पेशेंट थी वो। कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी डिग्री जो है इंटर की वो फर्जी है। उसको चेक करा लिया जाए सर।